नमस्कार, मैं हूं प्रदीप कुमार। आप देख रहे हैं पॉलिटिकल आइडिया। पॉलिटिकल आइडिया के आज के इस अंक में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों, आज हम बात करेंगे पश्चिम बंगाल की। अंततोगत्वा चुनाव कार्यक्रमों की घोषणा हो चुकी है। चुनाव आयोग ने 5 राज्यों के चुनावी कार्यक्रम की घोषणा कर दी। चुनाव का बिगुल बज गया है। अब पश्चिम बंगाल में मित्रों, आज इस वीडियो में हम बात करेंगे जहां 23 अप्रैल और 29 अप्रैल को मतदान होना है। 2 चरण में होना है। 23 अप्रैल को 152 विधानसभा सीटों पर मतदान होगा और 29 अप्रैल को 142 विधानसभा सीटों पर मतदान होगा। लेकिन इस चुनाव की घोषणा से पूर्व जो सर्वे हुए हैं मित्रों, विशेषकर वोट वाइब का सबसे अंतिम सर्वे है, उसके आंकड़ों के अनुसार, उसके वोट वाइब के आंकड़ों के अनुसार पश्चिम बंगाल के दलित मतदाता किसी तारनहार की खोज में है। पश्चिम बंगाल के दलित मतदाता ममता बनर्जी का विकल्प ढूंढ रहे हैं। तो सवाल नंबर 1 है मित्रों कि क्या इस बार पश्चिम बंगाल के दलित, पश्चिम बंगाल के ओबीसी मतदाताओं को क्या भारतीय जनता पार्टी उनकी जो समस्याएं हैं, उन समस्याओं को हल कर पाएगी? क्या ममता बनर्जी से पश्चिम बंगाल के दलित, ओबीसी को मुक्ति मिलेगी इस चुनाव में? इन सब सवालों का जवाब 4 मई को मिलेगा मित्रों, जब इन 2 चरणों के मतदान की समाप्ति के बाद 4 मई को पश्चिम बंगाल सहित अन्य और 4 राज्यों के मतदान के परिणाम निकल कर आएंगे। लेकिन मित्रों, आज सवाल दूसरा है। सवाल यह है मित्रों कि क्या पश्चिम बंगाल के दलित, क्या पश्चिम बंगाल के ओबीसी मतदाताओं के, जनता के दर्द को देश के अन्य राज्यों के दलित और ओबीसी समाज के लोग समझ पा रहे हैं कि नहीं समझ पा रहे हैं? यह बड़ा सवाल है मित्रों। जिस प्रकार की घटना बांग्लादेश में घटी, बांग्लादेश की चर्चा हम क्यों करें? लेकिन मित्रों, इसलिए भी चर्चा करें कि पश्चिम बांग्लादेश वही है जो कभी बंगाल का पूर्वी हिस्सा हुआ करता था। पश्चिम बंगाल और बंगाल एक जिस्म और 2 जान है मित्रों। जो घटनाएं, जिस प्रकार की घटनाएं बांग्लादेश में घटी, उसी प्रकार की घटनाएं मुर्शिदाबाद में भी घटी है। और आने वाले दिनों में इसकी आशंका पश्चिम बंगाल में भी है मित्रों। क्यों है? इस बात को समझिए कि जब भारत और पाकिस्तान का बंटवारा हुआ, जब पूर्वी बंगाल पाकिस्तान के हिस्से में गया, जो वर्तमान में बांग्लादेश है, वहां 32% हिंदू आबादी हुआ करती थी मित्रों। आज वो घटकर मात्र 4% आबादी बची है। मात्र 4% बची है। 32% आबादी। कहां गए वो लोग? कहां गए वो लोग? कहां क्या हुआ जोगेंद्र नाथ मंडल के साथ? जोगेंद्र नाथ मंडल जय मीम और जय भीम का नारा लगाया करते थे। जिस प्रकार से भारत के पश्चिम बंगाल के अलावे अन्य राज्यों में कई ऐसे राज्य हैं मित्रों जहां पर कि जय मीम जय भीम का नारा लगता है। मतलब दलित मुस्लिम गठबंधन बनाने का प्रयास होता है। यह कहकर कि दलित और मुसलमानों की स्थिति एक जैसी है। सच्चर कमेटी की रिपोर्ट का सहारा लिया जाता है और कहा जाता है कि मुसलमानों और दलितों के अंदर भाईचारा होना चाहिए। भाईचारा है, दोनों एक ब्लॉक के रूप में राजनीति करने का प्रयास करते हैं और इसकी नारेबाजी होती है। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के नाम पर जय मीम जय भीम का नारा लगाया जाता है मित्रों। जय भीम मतलब भीमराव अंबेडकर, जय मीम मतलब जानते हैं आप। तो क्या पश्चिम बंगाल के दलितों का दर्द पता है अन्य राज्य के लोगों को? क्या अन्य राज्य के लोगों को पश्चिम बंगाल के दलितों का दर्द नहीं समझना चाहिए? क्या याद नहीं करना चाहिए जोगेंद्र नाथ मंडल के साथ क्या हुआ था? और केवल जोगेंद्र नाथ मंडल के साथ क्यों, आज भी पश्चिम बंगाल के अंदर जितने जोगेंद्र नाथ मंडल हैं, सबके साथ क्या हो रहा है? अगर नहीं होता मित्रों, तो आप आंकड़ा, वोट वाइब का जो आंकड़ा है मित्रों, उसमें पश्चिम बंगाल के दलित मतदाता में मात्र 27% दलित मतदाता ममता बनर्जी को वोट देते हुए दिखते हैं। और वो भी इसलिए कि अधिकतर जगहों पर स्थानीय नेताओं के कारण, वरना पश्चिम बंगाल के दलित ममता बनर्जी को मुख्यमंत्री के रूप में देखना नहीं चाहते।
क्योंकि पश्चिम बंगाल में वही काम हो रहा है जो काम बांग्लादेश में होता है। अंतर यह है कि बांग्लादेश में ढिढोरा पीट कर होता है, पश्चिम बंगाल में चुपके चुपके छुपके छुपके होता है, टीएमसी के संरक्षण में होता है। कभी वही काम जो काम वाम मोर्चे के संरक्षण में हुआ करता था, आज ममता बनर्जी की टीएमसी के कार्यकर्ताओं के संरक्षण में होता है। और यही कारण है मित्रों कि जब कोई भी सर्वे, ओपिनियन पोल या फिर आप पिछले चुनाव के आंकड़े निकाल कर देख लीजिए, सबसे ज्यादा दलित समाज के लोग ममता बनर्जी के खिलाफ होते हैं। इस चुनाव से पहले भी जो अंतिम पश्चिम बंगाल में जो सर्वे कराया गया है मित्रों, जो ओपिनियन पोल हुआ है, उसका आंकड़ा क्या कहता है? मात्र 27% दलित ममता बनर्जी के पक्ष में है और 3% उनका भतीजा अभिषेक बनर्जी के पक्ष में। मतलब दलितों का मात्र 30% मत ममता बनर्जी के फेवर में है। इसके अलावा अधीर रंजन चौधरी कांग्रेस पार्टी के फेवर में 1%। मोहम्मद सलीम सीपीएम, कहा जाता था एक जमाने की सीपीएम दलितों पिछड़ों की पार्टी है, सबसे ज्यादा दलित समाज के लोग सीपीएम से जुड़े होते थे। आज सीपीएम के पक्ष में मात्र 2% दलित आबादी है और शेष बीजेपी के पक्ष में है। क्यों? इसलिए कि बीजेपी के पक्ष में इसलिए है कि उसको लगता है पश्चिम बंगाल के दलितों को कि पश्चिम बंगाल के दलितों की रक्षा केवल बीजेपी ही कर सकती है। इसीलिए समीक भट्टाचार्य जो बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं, उनके पक्ष में 23% वोट है। शुभेंदु अधिकारी 29% और दिलीप घोष जो पूर्व प्रदेश अध्यक्ष रहे, उनके पक्ष में 6% दलितों का वोट है। मतलब ममता बनर्जी की तुलना में दुगुना से भी ज्यादा। क्या यह बात पश्चिम बंगाल से बाहर के दलितों को समझ में नहीं आती है? ओबीसी पॉलिटिक्स, पश्चिम चाहे वो बिहार हो, बिहार में क्या होता है? MY समीकरण, मुस्लिम यादव समीकरण, मतलब पिछड़ा और मुसलमान का समीकरण। उत्तर प्रदेश में क्या है? अखिलेश यादव का मुस्लिम यादव समीकरण, PDA, पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक। यहां तो अल्पसंख्यक के चक्कर में दलित भी जा रहा है, पिछड़ा भी जा रहा है। मित्रों, ओबीसी, पश्चिम बंगाल का ओबीसी भी ममता बनर्जी के साथ नहीं है। पश्चिम बंगाल में मात्र 33% ओबीसी, ओनली 33% ओबीसीज आर इन फेवर ऑफ ममता बनर्जी, रेस्ट इन द फेवर ऑफ समीक भट्टाचार्य 15%, 15%, शुभेंदु अधिकारी 24%, दिलीप घोष 8%, अधीर रंजन चौधरी 5%, मोहम्मद सलीम 3%। यह स्थिति है पश्चिम बंगाल की। क्यों है पश्चिम बंगाल का पिछड़ा वर्ग ममता बनर्जी के खिलाफ? क्यों सबसे ज्यादा पश्चिम बंगाल के जो फॉरवर्ड हैं, जो सामान्य जाति के लोग हैं, सबसे ज्यादा 42% वोट सवर्णों का हिंदुओं में मिलता है ममता बनर्जी को। सर्वाधिक अगर हिंदू के किसी बिरादरी से ममता बनर्जी को वोट मिलता है तो सर्वाधिक वोट है 42%, जो कि सवर्णों का मिलता है, जिसे भद्रलोक कहा जाता है पश्चिम बंगाल की राजनीति में। और मुसलमानों का इस सर्वे के अनुसार 76-77% बुआ मिलाकर ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी को मिलाकर लगभग 76-77% वोट्स मिलता हुआ दिखता है। लेकिन मित्रों याद रखिएगा, चुनाव आते आते, चुनाव मतदान के दिन आते आते ये 76% पिछले विधानसभा चुनाव की तरह ही 90% में कन्वर्ट हो जाएगा। इतिहास गवाह है। ज्यादा दूर मत जाइए, विगत 5 वर्षों के अंदर जितने भी विधानसभा या लोकसभा के चुनाव हुए हैं, उन आंकड़ों को निकाल के देखिए। उत्तर प्रदेश में मुसलमान 89% अखिलेश यादव के पक्ष में, पश्चिम बंगाल में 90% ममता बनर्जी के पक्ष में। क्या कहता है ये आंकड़े? किस बात की गवाही देता है? गवाही इस बात की देता है कि देश के दलितों को जोगेंद्र नाथ मंडल को याद करना चाहिए, देश के दलितों को बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को याद करना चाहिए, और याद करने से ज्यादा उनको पढ़ना चाहिए कि इन नेताओं ने अपने अनुभव के बारे में क्या लिखा है। और यदि देश के अन्य राज्य के लोग, दलित, पिछड़े वर्ग के लोग, क्या पश्चिम बंगाल के दलितों, पश्चिम बंगाल के ओबीसी मतदाताओं के दर्द को समझने को तैयार है या नहीं, स्पष्ट होगा
आने वाले दिनों में। लेकिन एक बात तो तय है कि पश्चिम बंगाल के दलित और ओबीसी अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहे हैं, विशेषकर दलित समाज के लोग, वहां के मतुआ समुदाय के लोग, जिसे कभी क्या कहा जाता था आपको पता है? चांडाल कहा जाता था। ऐसे लोग अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहे हैं। क्या इस अस्तित्व की लड़ाई में उनको देश के अन्य राज्यों के दलितों, पिछड़ों का नैतिक समर्थन उनके काम नहीं आएगा? यह बड़ा सवाल है मित्रों। देखते हैं क्या होता है। राजनीति तो बदलती रहती है, कब क्या हो जाए देश की राजनीति में कहना मुश्किल है। लेकिन यह एक परीक्षा की घड़ी है जब 23 अप्रैल और 29 अप्रैल को पश्चिम बंगाल के मतदाता, पश्चिम बंगाल के दलित, पश्चिम बंगाल के ओबीसी अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहे होंगे, तो क्या देश के अन्य राज्यों के दलित और ओबीसी के समाज के लोग, और विशेषकर पश्चिम बंगाल का ही भद्र लोग, जो जाति के नाम पर ममता बनर्जी के साथ है, ममता बनर्जी ब्राह्मण है इसलिए ब्राह्मण के साथ रहेगा, ये जो सोच है पश्चिम बंगाल के अस्तित्व के लिए, केवल दलितों के अस्तित्व के लिए नहीं, पश्चिम बंगाल का अस्तित्व बचेगा या नहीं बचेगा, उसके लिए आवश्यक है। आप क्या सोचते हैं? कमेंट करके बताइएगा। वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, जिससे अधिक से अधिक लोगों तक हमारी बातें पहुंच सके। और अब तक यदि पॉलिटिकल आइडिया को सब्सक्राइब नहीं किया है मित्रों, तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। नमस्कार, फिर मुलाकात होगी किसी अन्य मुद्दे पर।